चलिए एक टाइमलेस रीडिंग फिर से करते हैं। आप लोगों का अगला 1 महीना कैसी एनर्जी में जाने वाला है, आपके साथ क्या बदलाव होने वाला है, आपका नेचर कैसा रहने वाला है, आप क्या फ़ील करने वाले हो। तो कनेक्ट करिएगा, हो सके तो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और चलिए शुरू करते हैं। ये जब भी मिलेगी ये रीडिंग आपकी ही होगी, तो आपको बस केवल कनेक्ट करना है और पूरी रीडिंग देखनी है, क्योंकि इसमें आपसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हो सकता है रिवील हो जाएँ। मैं आपके सामने 2 पाइल्स बनाने वाली हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको इनमें से कोई एक पाइल यानी एक जो है ना कार्ड का सेट चुनना होगा। ये कार्ड्स आपके खुद की रीडिंग बताएंगे अगले 1 महीने के लिए आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव होने वाला है जिसको आपको जानना चाहिए, या आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। तो अपना जो है ना पाइल चुन लीजिए, पाइल 1 या पाइल 2। कनेक्ट करिए एनर्जी अपनी इसके साथ। अब तक आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। देखते हैं 1 महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, रिश्ते में, कैरियर में, डेली लाइफ में। जनरल रीडिंग है, कहीं से कहीं भी कोई भी आपका मैसेज निकल सकता है, तो प्लीज़ पूरी रीडिंग देखिएगा। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए प्लीज़ एनर्जी कनेक्ट करिए, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए अगला 1 महीना क्या बदलाव लेकर आ रहा है, कैसी एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करें, डिवाइन कनेक्ट करें। आपकी एज माइंड से बहुत ज़्यादा है जिसकी भी रीडिंग करने जा रही हूँ। देखिए साइन ये दिखा रहे हैं कि आपकी एज 18 से 37 हो सकती है। राशि आपकी वर्गो हो सकती है, मीन हो सकती है, कर्क हो सकती है यानी कैंसर हो सकती है, या स्कॉर्पियन। वाटर साइन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये राशि के आप हो सकते हैं, ठीक है। या आपके अगल बगल कोई बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला इस राशि का हो सकता है। लव ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आगे रिलेशनशिप। इस महीने आपका कैसा माइंडसेट रहेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो पाइल नंबर 1 वाले व्यूअर हैं उनके लिए पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और ये तीसरा। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहां बात बंद है लेकिन दिल आज भी वहीं अटका हुआ है, तो ये रीडिंग आपको अंदर तक हिट करेगी। क्योंकि अगला 1 महीना जो कार्ड बता रहे हैं वो एग्जैक्टली यही दिखा रहे हैं जो आप फील कर रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। देखिए कार्ड ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल रहे हो, अंदर ही अंदर सोच रहे हो, खुद ही अपनी चीज़ों को रिप्ले कर रहे हो, लोगों से दूर हो रहे हो, लोगों को दूर कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि इतना देने के बाद भी मुझे समझा क्यों नहीं गया। तो यही कहीं ना कहीं आपको अगले 1 महीने में भी दिखाई देने वाला है। आप बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हो लेकिन अंदर से आप हर बात को रिप्ले कर रहे हो, बार बार उसी चीज़ को सोच रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी आपकी 1 महीने में दिख रही है। और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है इस महीने, तो सामने वाला आपके साथ ऐसा करने वाला है लेकिन वो जैसे लग रहा है डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, थोड़ा दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, मगर आपके साथ डिस्कनेक्शन नहीं रहेगा। देखिए कार्ड जो बता रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इस महीने आने वाले कुछ हफ्ते ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपकी फीलिंग और कनेक्शन दोनों ही कहीं ना कहीं ईगो और टाइमिंग के कारण डिस्टर्ब हो रही हैं। ईगो आ रहा है, टाइमिंग गलत हो रही है, इस कारण से आप अपनी फीलिंग को दबा रहे हैं। आज भी आप सोचते हो कि अगर उस दिन खुलकर बात कर लेते तो आज सब कुछ अलग होता। और सच यही है, कुछ था जो मिस हो गया है, वही अभी तक दिल अटका हुआ है और आगे भी आप उस चीज़ को मिस ही कर रहे हो। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, आप अटेंटिव रहिए। इस पूरे महीने में आप लोगों के अंदर बहुत ओवरथिंकिंग होने वाली है, बहुत कन्फ्यूज़न रखेंगे आप अपने मन में, डर लगेगा कि ये करना है कि नहीं करना है। करियर के लिए आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, दूसरों की बातें बहुत सुनेंगे। आप अपने मन की भले ही ना सुने, मगर यूनिवर्स आपको फिर से मौका दे रहे हैं। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी ग्रोथ भी होगी, करियर में भी आपके रिलेशनशिप वापस से स्ट्रांग होने वाले हैं। देखिए नई शुरुआत होगी, जितना भी आपकी एनर्जी डाउन है वो सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। लेकिन आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई पर्सन या पुरानी नौकरी या पुरानी जॉब या कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा और फील कराएगा कि आपने कुछ डिज़र्व किया था, वही आपको मिल रहा है, ठीक है। इस 1 महीने में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, कोई डिसीज़न आप डिले कर सकते हो, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान ज़रूर दे दीजिएगा।
तो अब आपकी गाइडेंस चेक कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइड करें। उनको क्या करना चाहिए इस पूरे 1 महीने में, उनके साथ क्या। देखिए कार्ड आया है बी असर्टिव। अपनी बोलने के तरीके को बदलिए, ठीक है। हर चीज़ में नो मत लगाइए, नहीं नहीं मत करिए। अपने आप को थोड़ा सा डिजर्विंग बनाइए, आप खुद पर विश्वास करिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, बी असर्टिव। अपने लिए पॉजिटिव रहिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे अफर्मेशन देना शुरू करिए। आपका काम बनता रहेगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो दिख रही हैं, जो कि काम पूरे नहीं हो रहे हैं, धीमे धीमे वो भी पूरे होने लगेंगे। माइंड सेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। बस यही आपकी रीडिंग है। तो गाइडेंस फॉलो करिएगा, आगे चल के अच्छा ही रहेगा। एनर्जी थोड़ी डाउन ज़रूर दिख रही है, मगर ये महीना एंड में आते आते अच्छा हो जाएगा। तो कनेक्ट करिएगा, कमेंट करिएगा और क्लेम ज़रूर करिएगा। क्लेम करने से आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। तो अभी के लिए पाइल नंबर 1 वालों के लिए इतनी रीडिंग है। चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, चलिए देखते हैं उनका अगला 1 महीना, जब से भी ये देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जी उनकी इस महीने रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। तो कनेक्ट करते हैं, डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले आ गया है 6 ऑफ कप, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए साइन जो है ज़ोडिएक साइन वो दिख रहे हैं। वृषभ दिख रहा है, वृश्चिक दिख रहा है, कुंभ राशि दिख रही है, मीन दिख रही है और सबसे लास्ट में दिख रही है कैंसर यानी कर्क राशि। वाटर साइन इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। एज जो है, एज का जो आपका टाइम दिख रहा है 22 साल से 47 साल की उम्र है आपकी। ऊपर नीचे भी हो सकती है 1-2 साल, बट 22 से 47 का जो है ना आपका टाइम दिख रहा है। इस एज में हो सकते हैं आप। अब ओरेकल से भी देख लेती हूँ 3 कार्ड आपके लिए भी। चलिए कार्ड्स निकल गए हैं। तो पाइल नंबर 2 वालों के लिए जो दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि आपका ये कार्ड है और आपकी जो एनर्जी है इस महीने पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने कंफर्ट जोन को ही सोचते हुए गुजर जाने वाला है। बहुत कंफर्ट जोन में अटके हुए हैं, मन बार बार पीछे जा रहा है। पहले सब कितना आसान था, अब कितना टफ होता चला जा रहा है। इमोशनली सॉफ्ट फेज़ है, लेकिन ग्रोथ इसीलिए रुक भी रही है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ थोड़ी रियलिटी चेक होनी चाहिए आपके लिए कि आपको इमोशनली परफेक्ट लाइफ या हैप्पीनेस इमेजिन कर रहे थे, वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, नहीं है आपकी लाइफ में अभी कुछ टाइम के लिए अलाइन नहीं हो रहा है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फैमिली रिलेशनशिप या ओवरऑल इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड है। बाहर से सब ठीक दिख सकता है इस महीने, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग है वाली फीलिंग दिखेगी आपको। जब भी आपको ये मिलेगी उसकी 1 महीने से आप इसको कनेक्ट करिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है फैमिली के साथ, ठीक है। आपकी कोई विश जो है बहुत दिनों से अटकी थी, अभी भी वो अटक ही गई है, थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है, ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही। विश पूरी होने में टाइम लग रहा है। टाइम भले ही लग रहा हो, मगर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा इस महीने। आपका जो है ना खुद की तरफ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव बढ़ेगा, आप अपनी केयर करना शुरू करोगे। चीज़ें जो छुपी हुई थी सामने आ रही हैं, तो आपकी हीलिंग भी होने लगेगी इसी तरीके से। और ये ब्रेकअप के बाद की हीलिंग है, आप मूव ऑन करने वाले हो इस महीने जो आने वाला है। बॉटम ऑफ डेक की भी एनर्जी यही दिखा रही है कि अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, सेल्फ लव करो, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि रिवर्स में आ रहा है कार्ड, इसका मतलब है डायरेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। इस महीने आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में रहना है, थोड़ा सा अपने फोकस को बढ़ाना है। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, पाइल नंबर 2 के लिए एंजल गाइडेंस। तो पाइल नंबर 2 वालों, आपके लिए कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़ का। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, फैमिली से जुड़ा हुआ कार्ड है। कहीं पर आपको हो सकता है चीज़ें पसंद ना आ रही हों, मगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी विश को पीछे करके दूसरों के बारे में हो सकता है आपको डिसीज़न लेना पड़े, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ रिवील होगा, मगर आप उसके लिए कहीं
रिएक्शन नहीं दे पाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ करके चुपचाप बैठ जाओगे, घर वालों की कोई बात आपको चुभेगी या फैमिली मेम्बर्स या लव रिलेशनशिप में, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो शांत होकर इस समय आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि समझौता करना ही बेटर है, क्योंकि किसी का हो सकता है देखिए बॉटम ऑफ द डेक के हिसाब से ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप में दूरी आ रही हो, डिवोर्स का कोई चांस बन रहा हो या सेपरेशन चल रहा हो, तो इसको देखिएगा। चलिए फिर आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप कहीं पर भी कनेक्ट कर रहे हो, आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन चल रही हो जो कि हो सकता है आगे 1 महीने में ऐसी होने वाली है, तो प्लीज़ कनेक्ट करिएगा, क्लेम करिएगा। रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा, बट आपकी सेल्फ लव बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। अगला टॉपिक क्या लाऊं बताइएगा ज़रूर।